बुढ़ापे का कड़वा सच कहानी। एक गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी। उसका पति मर चुका था और उसके बेटे भी चल बसे थे। उसका इस दुनिया में कोई नहीं था। रिश्तेदारों के नाम पर बस एक भतीजा था। बूढ़ी औरत उसके लिए उसका पति और बच्चे बहुत सारा पैसा छोड़ कर गए थे, जो अब उस भतीजे के नाम पर हो गई थी। भतीजा पैसों के लालच में ही बूढ़ी औरत को अपने घर ले गया था। भतीजे का नाम रामकिशन था। रामकिशन की पत्नी का नाम लीला था और उसके 3 बच्चे थे। बूढ़ी अम्मा को वह ना तो टाइम से खाना देता था और ना ही उनकी देखभाल करता था। बस उनके पैसों का उसे लालच था। भविष्य की चिंता की कहानी। इसीलिए रामकिशन ने उसे अपने घर में रख रखा था। रामकिशन के बच्चे दोनों लड़के भी बूढ़ी अम्मा को बहुत परेशान करते थे। कभी उसके ऊपर पानी डालते तो कभी उसे नोचते थे। बूढ़ी अम्मा उन पर चिल्लाती थी और गालियां देती थी जब उसे वह खाना खाने के लिए कुछ भी नहीं देते थे। रामकिशन की पत्नी लीला बूढ़ी अम्मा को रात का बचा कुचा खाना ताने मार देती और बोलती थी, ले बुढ़िया खा ले। रामकिशन की बेटी बूढ़ी अम्मा से बहुत प्यार करती थी। वह चोरी छुपे अपने हिस्से की मिठाई और खाना बूढ़ी अम्मा को दे देती थी। रामकिशन के बड़े बेटे की सगाई थी। औरतें अंदर नाच गा रही थी और ढोल बाजे बज रहे थे। पूरियां बन रही थी और सब्जियों के बनने की खुशबू आ रही थी। राजभोज का आनंद। बूढ़ी अम्मा सोच रही थी कि पता नहीं कब मुझे खाना देंगे। बूढ़ी अम्मा रामकिशन की पत्नी के डर से बाहर नहीं निकली। वह अपने कोठी में ही बैठी बैठी खाने के लिए देख रही थी, क्योंकि उसने 2 दिन से कुछ नहीं खाया था। वह सोचती कि मुझे तो यह लोग रोटी भी नहीं देते, फिर इतनी बढ़िया बढ़िया पूरियां क्यों देंगे। बूढ़ी अम्मा को भी में बनी पूरियों की खुशबू आ रही थी। उसने सोचा कि फूल के पास जाकर उसकी महक और भी अच्छी लगती है, क्यों ना मैं हलवाई से 2 पूरी मांगना हूँ। फिर वह पैरों के बल सरकती हलवाई के पास बोली और वहाँ जाकर ऐसे देखने लगी जैसे भूखा की तरह देखता है। बूढ़ी अम्मा हलवाई से कुछ कहने ही वाले थे कि उसने देखा रामकिशन की पत्नी लीला कभी इधर जाती कभी उधर जाते, कभी हलवाई के पास आती कभी कहीं और बोलती, खाना बना है या नहीं, सब खाने का इंतजार कर रहे हैं। जीवन अच्छे में बदल सकता है। हिंदी कहानी। इतने में ही उसने बूढ़ी काकी को वहां देखा। वह ऐसे छुट्टी जैसे सांप नेवले पड़ सकता है और उसका हाथ पकड़कर अंदर ले गई। बोली, तुम्हारा पेट है या को अच्छे से बैठा नहीं जाता? अभी तक भगवान का भोग भी नहीं लगा और मेहमानों ने खाना भी नहीं खाया और तुम खाना खाने के लिए बाहर कैसे आई? बूढ़ी अम्मा ना कुछ बोले ना रोई, चुपचाप खिसकती हुई अपनी कोठरी में चली गई। भोजन तैयार हो गया। सब मेहमान खाने लगे, कुछ अंदर कुछ बाहर। बूढ़ी अम्मा अपनी कोठरी में चली गई। बोली, मैं बाहर क्यों गई थी? मैंने बेकार में उसे गुस्सा दिला दिया। एक दिन की मेहनत कहानी। अब वह मुझे खाना भी नहीं देगी। उसके पेट में वह पूरियों की खुशबू बार बार आ रही थी। वह सोच रही थी कि अब प्लेट लग गई होंगी, अब मेहमान खाना खाने लग गए होंगे, आप तिलक की रस्म शुरू हो गई होगी। बूढ़ी अम्मा ने सोचा, अब बाहर जाकर देखती हूँ, अब तो सब काम करके चले गए होंगे। उससे रहा नहीं गया और वैसे दोबारा सरकती हुई बाहर आ गई। उसने आकर देखा, अभी तो कोई उंगलियां चाट रहा था, कोई दही पी रहा था, कोई पूरियां खा रहा था और सब कुछ बूढ़ी अम्मा को देख रहे थे और बोले, अरे यह बुढ़िया कहाँ से आई है? इतने में रामकिशन ने माँ को देख लिया। देखते ही उसने पूरियों का थाल नीचे गिरा दिया और गुस्से में बोला, तू यहाँ क्यों आई है? और घसीटते हुए वापस कोठरी में ले गया। पुराने दिन। हिंदी कहानी। रामकिशन की बेटी लाडली यह सब देख रही थी। उसे बड़ा दुख हुआ। वह चिल्लाई और बोले, अगर मेहमानों से पहले अम्मा खा लेंगे तो क्या बिगड़ जाएगा? यह मेहमान भी तो खाना खा रहे हैं। पर वह अपने माता पिता के डर से और कुछ ना कर पाई। उसने अपने हिस्से की पूरियां एक बर्तन में रख दी कि बाद में अम्मा को दे देगी।
सब मेहमान चले गए। रात में उसकी माँ और पिता भी सो गए। तब वह चुपके से उठी और अम्मा की तरफ जाने लगे। जब रामकिशन घसीटते हुए लाया है तो उसके हाथ पैरों में पत्थर से चोट लग गई थी और वह बेहोश हो गई थी। उसे कुछ याद नहीं था। अब अम्मा को थोड़ा बहुत होश आया। उसने सोचा अब तो सब मेहमान खा कर चले गए होंगे। उन दोनों की मदद। मोरल कहानी, इन पूरियों की वजह से बेकार में इतनी चोट खाई पर इस भूखे पेट का क्या करूं और कैसे, तुम क्या काम, अब तो सब कुछ खत्म हो गया होगा। इतने में बूढ़ी अम्मा को आने की आवाज सुनाई दी। उसने कहा कौन है? लाडली बोली अम्मा मैं हूँ, आपके लिए खाना लाई हूँ। बूढ़ी अम्मा बोली तुम्हारी माँ ने दिया है? कहा नहीं, यह तो मेरे हिस्से की पूरियाँ हैं। उसमें सिर्फ 4 ही पूरी थी। अम्मा ने वह जल्दी जल्दी खाई। अब हम पूरियों को खाकर और भूख लगने लगी। बोली और ले आओ। लाडली ने कहा अब तो अम्मा मुझे मारेगी। अम्मा ने कहा तो मुझे वहाँ ले चलो जहाँ सब मेहमानों ने खाना खाया था। लाडली अम्मा को वहाँ ले गई। वहाँ अम्मा और झूठे बर्तनों में पूरियाँ उठा उठाकर थोड़ी बहुत खाने लगी और बची सब्जी चाटने लगी। अम्मा सोच रही थी कि मैं यह सब क्या कर रही हूँ। अगर आज इन लोगों ने मुझे खाना दे दिया होता तो शायद झूठे बर्तन ना चाटने होते। इतने में पत्नी लीला की आँख खुल गई। उसने देखा कि उसकी बेटी लाडली वहाँ नहीं है। उसने इधर उधर देखा, फिर देखा कि लाडली झूठे बर्तन के पास खड़ी है। वहां जाकर उसने देखा कि अम्मा झूठे बर्तन चाट रही है। उसने सोचा कि एक पंडिताइन आज मेरी वजह से झूठे बर्तन चाट रही है। आज मेरे बेटे की सगाई है।